जय हिंद बच्चों, केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास के साइंस का एक महत्वपूर्ण सेट को लेकर के आए हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता होती है। ऑप्शन है 1/f, एफ 1/p और ऑप्शन डी है p। द पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज, कितना होगा बताइए। यानी पावर पूछा है किसी भी लेंस के फोकल लेंथ एफ दिया हुआ है और उसका फोकस पूछा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 1/f, यानी p बराबर होता है 1/f। सेकंड क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। 1.33, 1.66, 1.44 या 2.42, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन डी 2.42। नेक्स्ट सवाल है, नेत्र लेंस की समायोजन की प्रक्रिया होती है। इंग्लिश में इसका सवाल है, एन एक्शन ऑफ एडजस्टमेंट इन आई लेंस इज डन बाय। ऑप्शन है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या कॉर्निया द्वारा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के किस रंग के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, यानी कि वेव लेंथ सबसे अधिक किसका होगा। ऑप्शन है लाल, पीला, बैंगनी और नीला, तो इसका आंसर होगा बच्चों, यहाँ वेवलेंथ पूछा है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य किसका होगा, तो रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है और सबसे कम किसका होता है, वायलेट का। नेक्स्ट सवाल है, विद्युत फ्यूज बचाता है। अतिभरण में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, लघु पतन में बहने वाले उच्च धारा के खतरे से, या दोनों से, या ऑप्शन डी है किसी से नहीं। इलेक्ट्रिक फ्यूज सर्व द सर्किट फ्रॉम हाई करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग ओवरलोडिंग, हाई करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस एंड डी है नॉन ऑफ दिस, यानी किसी से नहीं, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, लघु पतन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से, यानी कि हाई करंट फ्लोइंग ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उससे बचाता है फ्यूज। हमारे घर में भी बोर्ड वगैरह जो लगा हुआ रहता है तो वो फ्यूज लगा हुआ होता है, रेड कलर का अक्सर दिखता होगा, वही फ्यूज है, ठीक है, वो शॉर्ट सर्किट से बचाता है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। नेक्स्ट सवाल है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, 100 हर्ज, 40 हर्ज, 50 हर्ज या 60 हर्ज। प्रत्यावर्ती का मतलब हुआ अल्टरनेटिंग करंट, उसकी आवृत्ति यानी उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 50 हर्ज। नेक्स्ट सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है टेस्ला, न्यूटन, मीटर या एम्पियर, बताइए क्या होगा इसका आंसर। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट, इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए टेस्ला। नेक्स्ट सवाल है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक या प्रतिफल, बताइए क्या होगा इसका आंसर।
इसका आंसर होगा बच्चों अभिकारक। ऑप्शन सी यहाँ कर लेंगे, ठीक है, डी हो गया, यानी अभिकारक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी, ठीक है, शुगर पूछा है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। बताइए क्या होगा? ये आसान सवाल है, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और ऑप्शन ए जो होगा वो एसिटिक एसिड है, और ऑप्शन बी जो है वो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, और ये जो है मिथाइल अल्डिहाइड है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ठीक है, अधातु है परंतु क्या है? विद्युत का सुचालक है, गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा और सल्फर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, लेकिन क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग होती है, यानी कि कितनी होती है कार्बन यौगिकों की संख्या? ऑप्शन है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन या 1 मिलियन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बच्चों अप्रोक्स 3 मिलियन, लगभग 3 मिलियन। निम्न में कौन क्षार धातु नहीं है? क्षार धातु का मतलब होता है यानी कि अल्कली मेटल, नॉट अ अल्कली मेटल। कौन क्षार धातु नहीं? एक होता है अल्कली मेटल, एक होता है अल्केलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 1 के जो मेटल होता है उसको अल्कली मेटल बोला जाता है, और ग्रुप 2 जो होता है, ठीक है, ग्रुप का मतलब एक होता है आवर्त, एक होता है क्या, और ग्रुप होता है। तो बताइए इसमें से कौन है जो क्षार धातु नहीं है, यानी कि अल्कली मेटल नहीं है? तो इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन सी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? वो सेकंड ग्रुप का है, बाकी सारा क्या है? पहला ग्रुप का है, जिसको अल्कली मेटल बोला जाता है। लिथियम, सोडियम और रुबिडियम, ये तीनों जो है अल्कली मेटल है, यानी क्षार धातु है। आकार छूट गया, ठीक है, यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, एसिटिक एसिड का गलनांक होता है 290 केल्विन, 209 केल्विन या 156 केल्विन या 90 केल्विन। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एसिटिक एसिड का गलनांक पूछा है, मेल्टिंग पॉइंट। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए 290 केल्विन। ठीक है, अगर इसी को डिग्री सेल्सियस में पूछता तो 16.5 डिग्री सेल्सियस होता। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल कौन नहीं है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में किस जैव रासायनिक क्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन बना रहता है? निम्न में से किस जैव रासायनिक क्रिया द्वारा वायुमंडल में O2 एवं CO2 के बीच संतुलन यानी बैलेंस बना रहता है? तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों प्रक्रिया के द्वारा क्या रहता है? वायुमंडल में जो है संतुलन बना रहता है O2 और CO2 का। नेक्स्ट सवाल है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक होते हैं? प्रकाश एवं जल, पौधे एवं मृदा,
हरे पौधे एवं जल, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। बताइए क्या होगा इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में जैव घटक, बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। वो सारे के सारा क्या है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, जैव घटक हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। ऑप्शन है एड्स, मलेरिया, बेरीबेरी या टाइफाइड। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, एड्स। बाकी सब क्या है, बैक्टीरिया से होने वाला है। बाकी ये एड्स जो है वो लैंगिक जनन है, यानी कि इंटरकोर्स के माध्यम से, ठीक है, जो है अफेक्टेड पर्सन को है दूसरे पर्सन में हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है, हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से या बहिर्स्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक है इंडोक्राइन, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि मतलब इंडोक्राइन, बहिर्स्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड या नलिका के द्वारा, ठीक है, वो सब बताइए क्या होगा इसका आंसर। हार्मोन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड से। नेक्स्ट सवाल है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, प्लांट वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड इन, पत्तियों में, छाल में, कोशिक के रिक्तिकाओं में या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है और आज के लेक्चर का ये लास्ट सवाल है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन है डार्विन, ओपेरिन, लमार्क या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, डार्विन। इसका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आप सभी को चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।